बार बार ये सवाल पूछूंगा, 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है कि एकदम मुज़ाकरात आमादा हो गए? कमेटी भी बन गई, फेरे भी लगने शुरू हो गए, बिस्कुट खान से चाह पीन स्पीकर साहब को उन्होंने आने शुरू कर दिया कि साथ ना गलबात करो। मियां शहबाज शरीफ जो है उठ के गया है उनकी सीटों के ऊपर, मियां नवाज शरीफ चल के उसके घर गया है। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया, क्या कुछ तवीज आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है की है? एक शख्स की तारीख है ना, कोई उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वार्निंग दे रहे हैं। 15 दिन में ऐसा कौन सा तावीज आ गया कि पीटीआई मुज़ाकरात की मेज पर आ गई? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा इनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर खदशात का इजहार करते हुए बोले बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। वो लोगों को इस्तेमाल करता है, मुज़ाकरात ज़रूर करें लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ कि इस्तेमाल ना हो जाए। वजीर दिफा ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी में बड़ी तलखियाँ हुई, ख्वाजा रफ़ी का खून पीपी के हाथों पर है, लेकिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने खुलूस से मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, रवादारी, बर्दाश्त और लिहाज को बढ़ावा दिया। जो मज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो मज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी, वो ये जो एक हुकूमत है। मुज़ाकरात में अगर नाकामी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, पीटीआई के शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई का अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने का तासुर रद्द करते हुए कहा बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते, जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होंगे। उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है कि 9 मई और 26 नवंबर से मुतालिक वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसन न्याजी समेत सब असीरों के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नून लीग की विफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तेफाक राय से करने होंगे। नून लीग समझती है 2/3 अक्सरियत है तो उसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। बिलावल ने कहा कि नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे, सूबों से मिलकर चलना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म होती है। रतुडेरो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुना उन्होंने भी है कि मईशत बेहतर हो रही है, अगर हो रही है तो असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे। ज़राअत के बाद IT का शोबा पाकिस्तानी मईशत को खड़ा कर सकता है। IT सेक्टर को वो सहूलियात देना होंगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। इंटरनेट बंदिश पर कहा कि हुकूमत कभी कहती है कि इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। आखिर समुद्र में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट केबल खा जाती हैं? ऐसी इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ओवर बिलिंग किसी तौर कबूल नहीं, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलिंग निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। कहा अफसरान की तैनाती जल्द मुकम्मल की जाए। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में अफरादी क़ुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने IPPs को फोरेंसिक ऑडिट से बचाया। IPPs को बानी पीटीआई के लोगों ने छूट दी। पीटीआई हुकूमत के फॉर्मूलों पर चलते रहे तो अगले 10 साल अवाम बिजली महंगी ही खरीदते। मौजूदा हुकूमत ने 5 IPPs से मुआहदे खत्म करके 411 अरब रुपए बचाए। बिजली का तफसीली निज़ाम दुरुस्त करके अवाम के 1000 अरब रुपए बचाए।
8 IPP से मुआहदों में 238 अरब रुपए की बचत करेंगे। मजीद 16 IPP से बात जारी है। अगली गर्मियों से पहले बिजली मजीद सस्ती करेंगे। मोटरसाइकिल रिक्शों के चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली देंगे। के इलेक्ट्रिक ने 7 साल के लिए गैर मुनसिफाना टैरिफ मांगा है। नेपरा से इसके खिलाफ दरख्वास्त कर दी है। अगर नेपरा ने इंसाफ किया तो कराची वालों को कई अरब रुपए की बचत होगी। नवाज शरीफ, बानी पीटीआई और आसिफ जरदारी मुज़ाकरात करें तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। कहा, मुज़ाकराती कमेटियों ने भी क़यादतों के ही फैसलों से आगे बढ़ना है। पीटीआई ने अगर अपना आज का सच मनवाना है तो हमारा कल का सच भी तस्लीम करें। अपने वालिद ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी पर सेमिनार से खिताब में साद रफ़ीक ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम, शाहिद खाकान, आफ्ताब शेरपाव मौजूदा हालात का हल निकालें। इन अकाबरीन के साथ पीर पगारा, चौधरी निसार, लश्करी रईसानी भी सर जोड़कर बैठे। साद रफ़ीक ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, ऑपोजिशन मसाइल और इशूज़ पर बात करे तो असेंबली फ़ाल हो सकती है। मुज़ाकराती टीम से दरख्वास्त है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पर भी बात करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि गरीब आवाम की खिदमत करते रहेंगे। सखर में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी। सखर में आवाम की भरपूर खिदमत करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने इस मौके पर रोहड़ी केनाल को पक्का करने का ऐलान भी किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज्यादा खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इतलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 एहलकार जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक आज सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खवारिजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा आज तय पाए जाने का इम्कान। ग्रैंड अन जिरगे की कोशिशों से तनाज़े के एक फरीक के मिशरान ने दस्तखत कर दिए। ज़राए का कहना है कि दूसरे फरीक के दस्तखत उनके बगन के इलाके में फंसे होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरे फरीक के मिशरान को आज हेलीकॉप्टर के जरिए बगन से कोहाट पहुँचाए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मुआहिदे में बंकर्स के खात्मे और फरीकैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। मुजवज़ा मुआहिदे के मुताबिक टल पारा चिनार रोड पर नकलो हरकत कॉन्वॉय की सूरत में होगी। जहां भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कोई फरीक नहीं बल्कि हुकूमत करेगी। टल पारा चिनार रोड 2 अक्टूबर से बंद होने के बायस इलाके में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना 9वें रोज़ भी जारी। पारा चिनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। पारा चिनार और अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों में रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में कई मकामात पर धरनों से शहरियों को मुश्किलात। नुमाइश चौरंगी, नाथा खान, मलिर 15, इंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1, कामरान चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार और 5 स्टार चौरंगी पर जारी धरनों के बायस सड़कें बंद। ट्रैफिक का शदीद दबाव। कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। लाहौर में धरने के बायस डेविस रोड और मुल्हका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतिशाम अली का कुरम के अस्पतालों में दवाओं की वाफर मिकदार मौजूद होने का दावा। कहा, ओपीडी चिट पर लोगों को घरों में दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। बच्चों के लिए डायपर्स तक भिजवा चुके हैं। पीर को शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन और दीगर दवाएं रवाना करेंगे। रास्ते खुलने तक दवाओं की सप्लाई जारी रहेगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि 9 मई को जिन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया, सिर्फ जलाओ घेराव किया, उनके केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। फौजी ट्रायल में वकील करने, फैमिली से मुलाकात और अपील का हक हासिल होता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन के खेल का आगाज। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में बढ़तरी हासिल कर ली। बाबर आजम की 2 बरस बाद टेस्ट क्रिकेट में निस्फ सेंचुरी। सेंचुरियन में बारिश के बायस तीसरे दिन के पहले सेशन का खेल मुतासिर रहा। आज 60 ओवर्स का खेल होगा। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर की बिजली 4 रुपए 98 पैसे सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिल सकेगा। दरखास्त की समाअत 15 जनवरी को होगी। जिला स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रहा। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मौसम सर्द, स्मॉग में कमी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में रवा मौसम सरमा के सर्द तरीन रात। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस गायब। कहीं प्रेशर कम। लाहौर में शहरियों का मुकर्ररा औकात में भी गैस ना मिलने का शिकवा। अंदरून लाहौर, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाके मुतासिर। गुजरात और कमालिया से भी गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सार्फिन को मुश्किलात। हुकूमत से मसले के हल का मुतालबा। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में खराज कंट्रोल सिस्टम्स नस्ब। माहौलियाती कवानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स EPA के जरिए सील। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपये जुर्माना आयद। 105 FIRs दर्ज की गई और 56 यूनिट्स गिराए गए। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन भी हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमाआत की इजाज़त न देने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा अगले हुक्म तक तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। डिविजनल बेंच की सूबाई सेक्रेटरीज को ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत। किसी मुस्लिम की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालती फैसले में कहा गया है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं है। पोते ने अराजी के इंतकाल और उसमें गैर मुस्लिम चचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। मातहत अदालत ने पोते के हक में फैसला सुनाया था। मुल्क में हर माह औसतन 1079 अफराद HIV का शिकार होने लगे। रवां साल के पहले 9 माह में HIV के 9713 नए केसेस रिपोर्ट हुए। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक रवां साल HIV के 12950 केसेस सामने आने का खदशा है। पिछले साल HIV के 12731 नए केसेस सामने आए थे। हुक्काम के मुताबिक अब तक के केसेस में 59.4% मर्द, 20.5% खवातीन, 4.1% ख्वाजासरा और 6% बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में 5691 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान की डायलिसिस यूनिट से HIV मुंतकली के वाक़े पर वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को गवर्नर पंजाब ने 31 दिसंबर को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने वाइस चांसलर को हटाने के लिए गवर्नर पंजाब को समरी भिजवाई थी। गुज़िश्ता माह डायलिसिस के 25 मरीजों में HIV की तशख़ीस के बाद MS और वाइस चांसलर समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया था।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि एहतजाज की आड़ में सड़कें बंद करना मुनासिब नहीं। मुल्क में कुछ भी हो, एहतजाज कराची में होता है। कराची की सड़कें बंद की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चिनार का मसला हल करे। नासिर हुसैन शाह को सड़कों की बंदिश का मसला हल कराने को कहा है। उम्मीद है आज मसला हल हो जाएगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस आलमी गिरोह के 2 मुल्जिमान गुजरात से गिरफ्तार। 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान जाली पासपोर्ट, जाली वीज़े और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुल्जिमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, जाली पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर बनाने वाली मशीनें भी बरामद हुई हैं। सरगोदा से 3 माह कबल मुबैना तौर पर अगवा की गई 2 लड़कियां बासियाब। मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार। DPO ने दावा किया है कि मुख्तलिफ लड़कियों को मुख्तलिफ शहरों में ले जाकर मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। मेडिकल करवाया जा रहा है। वालिदैन की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। बनू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। कराची के इलाके शांति नगर से डबल केबिन गाड़ी में सवार 4 मुल्जिमान ने माँ और बेटी को अगवा कर लिया। वाक़े का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। FIR में जबरी मुशक्कत और जिना का इल्ज़ाम भी आयद। पुलिस ने CCTV वीडियो से एक मुल्जिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मौक़ूफ़ ख़वातीन रहीम यार खान में एक घर में मुलाजमत करती थीं। 6 माह कबल वापस कराची आई थी। पेशावर में तारीखी दीवार फसीले शहर को नुकसान पहुंचाने पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा आर्कियोलॉजी की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने तारीखी फसील तोड़कर दुकानें तामीर की। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 14वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतजामिया के हवाले कर दी। गरीब मानू की ले दे का हो तो घर में ले दे मानू सफा मार के पछे परेशानी में छोकरी खुदकुशी जा करी आप हमरे 5 बजे खबर पई जाए वो डोडे थाई का शे को लबी। माशी और माशरती मसाइल के बाइस थर में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा। साल 2024 में 5 साल में सबसे ज़्यादा 146 अफराद ने खुदकुशी की। गुज़श्ता साल 117 अफराद ने खुदकुशी की थी। माहिरीन का कहना है कि ये सिलसिला रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। इसराइली फौज ने शिमाली गजा के आखिरी जुज़वी फ़ाल कमाल उद्वान अस्पताल को ज़बरदस्ती खाली करवाने के बाद आग लगा दी। शिमाली गजा का आखिरी अस्पताल भी गैर फ़ाल हो गया। इसराइली फौज ने अस्पताल के डायरेक्टर समेत अमले के दर्जनों अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। अतराफ के इलाकों में बमबारी से कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इसराइल का गजा के सेहत के निज़ाम को ख़त्म करना हज़ारों फ़लस्तीनियों के लिए मौत की सज़ा है। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के खलाई जहाज़ की सूरज के इंतहाई करीब परवाज़। साइंसदानों को पार्कर सोलर प्रोब से गुज़श्ता रात सिग्नल मौसूल हुआ। इससे पहले खलाई जहाज़ सूरज की बैरूनी फ़ज़ा में 38 लाख मील के फासले पर परवाज़ कर रहा था। इस दौरान उसका ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया था। नासा का कहना है कि खलाई जहाज़ महफूज और मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। मक्का मुकरमा में सर्दी की बारिश। मूसलाधार बारिश के दौरान ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ में मसरूफ रहे। कराची में कैटलिस्ट लैब के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। 850 से ज़ायद स्टार्टअप फाउंडर्स, सरमाकारों और तलबा की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत, गेमिंग जैसे मौज़ूआत पर मुबाहिसे हुए। कॉन्फ्रेंस में स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और सरमाकारी के मैदान में पाकिस्तान की सलाहियतों को उजागर किया गया। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। 15 रुकनी टीम की क़यादत कोमल खान करेंगी। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। कौमी टीम 10 जनवरी को मलेशिया रवाना होगी। पाकिस्तान विमेन अंडर 19 टीम 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक कराची में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी।
उर्दू और सिंधी जुबान के मारूफ शायर शेख अयाज को मदाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उनकी मुज़ाहमती और रोमानवी शायरी आज भी नई नस्ल के लिए मशाल राह है। नॉर्वे के अली ज़ीशान और कराची की माहीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अली ज़ीशान नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानी हमसफर की तलाश में थे। दोनों ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो दिल का रिश्ता ऐप ने अली ज़ीशान का मैच माहीन से बना दिया और यूं दोनों जीवन साथी बन गए। एक बार आप शूट कर रही थी, कुछ ऐसा पहना हुआ था कि बच्चे शोर कर रहे थे, खाला आ गई, खाला आ गई। वो पहनने से ज्यादा मेरी हरकतें थीं, किरदार की, मेरी नहीं। किरदार की, क्योंकि मैं रोज ऐसे जाती थी, फिर उस घर के अंदर जाती थी, जब मैं बाहर निकलती थी तो मेरी बुर्का होता था, यहाँ से पान की पीक बह रही होती थी, मैं लंगड़ा के चल रही होती थी और गालियां बक रही होती थी, जितनी की टीवी पे लाउड थी। तो वो एक से दूसरे दिन के बाद बच्चों को तो ही नहीं पता था कहीं नवाई आता है, उनको तो लगता था कि ये खाला आ गई, खाला आ गई, खाला आ गई। आजकल के जो यंग एक्टर हैं, अगर इनको उनकी वाइफ का रोल प्ले करना पड़े तो किन एक्टर के साथ करेंगे? हमजा अली बासी, हुमायूं सईद और ताबिश हाशमी। हमजा अली बासी मेरा बेटा ज़्यादा लगेगा तो मेरा ख्याल है ताबिश हाशमी। कौन है वो जो सिर्फ लंदन में ही खूबसूरत लगता है? कौन सा किरदार था जिसकी वजह से हिना ख्वाजा को अजियतें दी गईं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और मशहूर पाकिस्तानी फनकार अली जफर और दानियाल जफर के नए गाने मुंडा ऑन द राइज ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। मारूफ अमरीकी रैपर टीआई के साथ मिलकर बनाए गए इस गाने ने रिलीज के पहले ही घंटे में 10 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।